भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की ओर। बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर जिले में मुफ्ती मोहम्मद सलमान अजहरी को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन जारी है। बता दें कि मुफ्ती मोहम्मद सलमान अजहरी को गुजरात पुलिस ने भड़काऊ शायरी कहने पर गिरफ्तार किया था, जिसको लेकर पूरे भारत देश में जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज नागपुर जिले में भी यह प्रदर्शन देखने को मिला है। तो आइए दिखाते हैं नागपुर जिले से यह बड़ी रिपोर्ट। वो कोई भी मकसद फिक्र के उम्र है, उनका काम उनको जेलों में डालना है और हमारा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जूनागढ़ में एक प्रोग्राम हुआ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नागपुर से मैं अब्दुल शेख और आप देख रहे हैं SNS टीवी न्यूज। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरे भारत में इस हफ्ते एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि आप देख सकते हैं पीछे बैनर लगे हुए हैं मुफ्ती मोहम्मद सलमान अजहरी का, क्योंकि मीडिया के अंदर भी मीडिया ये बता रही है कि मुफ्ती अजहरी साहब ने जहरीले बयान दिए हैं और इस जहरीले बयान की वजह से हिंदुस्तान की छवि खराब हो रही है और देश में एक वातावरण खराब हो रहा है। तो मुफ्ती अजहरी साहब ने ऐसा क्या बयान दिया है जिसकी वजह से यहाँ पर हिंदुस्तान में माहौल खराब हो रहा है और मैसेज गलत जा रहा है, ये मीडिया का कहना है और तमाम लोगों का भी यही कहना है। लेकिन अभी MIM के यहाँ पर वरिष्ठ नेता मौजूद है जिन्होंने ATS के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाया है, पुलिस के ऊपर भी आरोप लगाया है, पुलिस के आला अधिकारी के ऊपर भी आरोप लगाया है कि उनकी नौकरी जा सकती है। तो ऐसा क्यों इन्होंने बताया है, आइए हम सीधा उन्हीं से बात करते हैं। आपका SNS टीवी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया भाई। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मैं शकील पटेल MIM कलते नागपुर का कार्यकर्ता हूँ। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो कलते बोला है उसके अंदर कानूनन ढंग से कोई पकड़ नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि भाई फिलिस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उसके अंदर जो लोग चुप है, आजू बाजू के वहां के जो देश जो चुप है वो इसलिए चुप है क्योंकि आज कुत्तों की जमात काम कर रही है और कल हमारा राज आएगा। ये छोटा सा एक मुहावरा था जिसके ऊपर उनके ऊपर कल से केस दर्ज हुआ, जिसका हिंदुस्तान के भारत देश से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हमारा ये कहना है कि इससे ज्यादा सुदर्शन टीवी का कल से जो मालिक है वो 10 बार बोल रहा है मुसलमानों को, राजा सिंह बोल रहा है, स्वामी नित्यानंद बोल रहा है कि अपने घर में हथियार रखो और उसके लिए मुसलमानों को काटने के लिए तैयार हो। उनको क्या गवर्नमेंट उनकी तरफ नहीं देखती क्या वो लोग उनको नजर नहीं आते क्या? हम इस नारे निदर्शन के जरिए पूरे चलते हिंदुस्तान में ये बताना चाहते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को आपने जो गिरफ्तार किया है वो सरासर गलत है और उनके ऊपर जितने भी इल्जाम लगाए वो सरासर गलत है। उसको तुरंत वापस लिया जाए और जो पुलिस अधिकारियों ने उनके ऊपर कार्रवाई की है उनको बर्खास्त किया जाए। यही डिमांड आज हम कर रहे हैं। और शकील साहब, मुफ्ती अजहरी साहब ने जैसा कुत्तों के ऊपर शेर कहा है, आप भी यहाँ पर कुत्तों के बारे में कुछ जिक्र कर रहे थे, तो क्या आपको डर नहीं लगा जिस तरह मुफ्ती अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया कुत्तों के ऊपर शेर बोलने से, और आप यहाँ पर कुत्तों की बहुत सी मिसाल दे रहे थे, क्या आपको डर नहीं लगा कि यहाँ पर आपको पुलिस और ATS आपको भी गिरफ्तार कर सकती है? नहीं, देखिए सर, हम तो चाहते कि पुलिस हमारे को गिरफ्तार करे, क्योंकि बड़ा अगर नेता बनना है तो पुलिस ने गिरफ्तार करना जरूरी है। लेकिन डरने वाली क्या बात है? देखिए, हम बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा है कि अगर तुम्हारी सच बात है और कानून के अंदर आप कहते तो आपको कहने का पूरा अधिकार है। और मैंने जो भी कहा है वो सच बात क्या है कि कलते कुत्तों से सच में गवर्नमेंट को ज्यादा मोहब्बत हो चुकी है। आज कुत्तों का अधिकार ज्यादा हो गए और कलते इंसानों का अधिकार कम हो गए। इस बात की मैंने मिसाल दी है और इसके अंदर अगर कानून में कोई कार्रवाई होती है तो वो अच्छी बात है, मैं उसका सामना करने को तैयार हूँ। आपने ATS और पुलिस के आला अधिकारी को भी सीधा आपने मैसेज दिया, एक तरह की धमकी दी कि उनकी नौकरी भी जा सकती है, वो बर्खास्त हो सकते हैं। ये ऐसा आपने क्यों कहा है? हमने कहा है कि ये जो कल से सलमान अजहरी साहब के ऊपर जो केस की वो बेबुनियाद है, लेकिन हमें लगता है कि ये सारी जो काम हुई है ये पूरा के पूरा राजनीतिक दबाव के अंतर्गत हुआ है और राजनीतिक दबाव के अंदर हुआ तो राजनीतिक पॉलिटिशियन लोग तो आदेश देके चले जाते। आज हम कल से राष्ट्रपति को निवेदन देने जा रहे हैं कि जिन लोगों ने, पुलिस अधिकारियों ने राजनीतिक दबाव के अंदर ये कल से जो केस दर्ज किया है इनके ऊपर कार्रवाई जाए। और कल राष्ट्रपति ने सच में ये बात को सीरियस ले लिया तो जो राजनीतिक लोगों ने दबाव बनाया वो तो निकल जाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने साइन की
वो लोग तो फंसेंगे। इसलिए हम कर्मचारी को बता रहे कि कोई भी गैर कानूनी काम करने से पहले आप 10 बार सोचा करें, क्योंकि आखिरी में फंसना आपको पड़ता है, क्योंकि कलम आपकी फंसी होती है, किसी पॉलिटिशियन आदमी की फंसी हुई नहीं होती। आपने साथ ही साथ एक और मैसेज दिया है कि आपने कहा है कि एटीएस खास तौर से एक समुदाय को टारगेट बना रही है, उनको बोलने का भी हक अधिकार नहीं है। नहीं, मेरा ये कहना है कि एक समुदाय के साथ साथ एक समुदाय के कुछ लोग लगातार मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, उसके खिलाफ चलते कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जो लोग लगातार टीवी में और बाकी जगह पे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और एक बेचारा सीधा साधा इंसान एक शेर बोल देता है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। ये सरासर गलत है। सरकार ने अपने कानूनी पहलू को पूरी तरह जांच रख के, सभी पहलू के ऊपर ख्याल रख के सबके ऊपर बराबर की कार्रवाई करनी चाहिए, ये हमारी डिमांड है। जैसा कि आपने अभी बताया था कि मुफ्ती अजहरी साहब को एक जगह से जमानत मिल चुकी है और दूसरी जगह फिर उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, फिर उनको अरेस्ट किया गया है, तो ये सिलसिला ऐसा कब तक चलेगा और आप लोग कब तक ऐसा आंदोलन करते रहेंगे? सर, आंदोलन का तो ऐसा है कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमारे को आंदोलन करने का पूरा अधिकार दिया है और संविधान के अंदर रहकर हम आंदोलन लगातार करेंगे। हमारा ये कहना है कि जब तक जुल्म बढ़ते रहेगा, तब तक हम संघर्ष हमारा जारी रहेगा। वो जुल्म करते रहे, हम संघर्ष जारी रखेंगे। जैसा कि आपने बताया, AIMIM के वरिष्ठ नेता शकील साहब ने बातों ही बातों में, इशारों में कहीं ना कहीं एटीएस को और पुलिस के आला अधिकारी को भी टारगेट किया है। उनका कहना यह है, अभी उन्होंने साफ अल्फाज में यह बताया है कि जब यहाँ पर दूसरे समुदाय के लोग एक धर्म को मारने की धमकी देते हैं, गालियां देते हैं, तो उनके ऊपर एटीएस और पुलिस के आला अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, ये ऐसा इनका इल्जाम है। तो आइए, यहाँ पर AIMIM के नागपुर शहर के अध्यक्ष भी हमारे बीच में मौजूद है, हम उनकी भी राय जानने की कोशिश करेंगे। आपका SNS टीवी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए आप। मेरा नाम शोएब अहमद है, मैं नागपुर शहर MIM का प्रेसिडेंट हूँ। आप क्या बताना चाहेंगे, क्यों खड़े आप यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में? आज जो हमारा ये जो प्रोग्राम है, यहाँ पे हम कलेक्टर साहब के मार्फत में राष्ट्रपति साहब को डेपुटेशन देंगे। हमारी इसमें डिमांड ये है कि मुफ्ती साहब को बेल भी मिलेंगे इंशाल्लाह जरूर, और वो बाइज्जत बरी भी होंगे, क्योंकि हमारे को भारत के संविधान पे पूरा भरोसा है। लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि जिन पुलिस उप निरीक्षकों ने इनके ऊपर जो केस लगाए, इनको बिना नोटिस के उठाए, उनके बरी होने के बाद उनपे क्या केस छपेंगी? जैसे कल शबे मेराज थी, अजहर पूरी रात जेल में रहे, इसका खामियाजा इनकी जो रातें जो नुकसान हुआ, इनका भरपाई कौन करेगा? जो पुलिस निरीक्षक, जो भी लोग थे एटीएस के, जो भी थे महानिरीक्षक लोग जिन्होंने इनको अरेस्ट किया, उसको इसके बदले क्या सजा मिलेंगी, यही हमारी मांग। तो ये थे AIMIM के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने हर तरीका के पुलिस के ऊपर और एटीएस के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाया और यहाँ तक कि सरकार के ऊपर भी आरोप लगाया है। इन्होंने साफ कहा है कि मुफ्ती अजहरी साहब ने ऐसा किसी धर्म को गाली नहीं दिया और किसी को टारगेट नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर इतनी सख्त एटीएस की कार्रवाई हुई। ये अगर से उनको रिहा नहीं करते तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए SNS टीवी न्यूज के साथ में अब्दुल शेख की रिपोर्ट, नागपुर।